तो मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज बुक में जानेंगे अध्याय 4 जानने और विश्वास करने का उल्टा सीखे। और इसमें आज टॉपिक जानेंगे जानने की जरूरत है। तो जानने की जरूरत है, इसमें प्रेम रावत जी ने क्या लिखा उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। लोग कभी कभी मुझसे कहते हैं, ओह छोड़िए भी, व्यवहारिक होइए, आंतरिक शांति के बारे में ये सब बातचीत कल्पना है। असल में बहुत से लोग हैं जो इस बात पर शक करते हैं शांति संभव है। कुछ लोग इस नतीजे पर बहुत सोच समझ कर पहुंचते हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूँ। अन्य लोग बड़ी सरलता से शांति को एक पल में खारिज कर देते हैं। अगर आपके पास जीवन में आत्मज्ञान नहीं है तो ये सिद्धांत जैसे शांति संभव है आपको डराने वाले लग सकते हैं। कुछ लोग किसी भी तरह के नए संदेश को अपने विश्वासों के मजबूत घर में आने देने से डरते हैं। आगे है, शक हमें परेशान कर सकता है। आप जिससे प्यार करते हैं अगर उस पर शक करते हैं कि वह आपके प्रति सच्चा है कि नहीं, तो केवल विचार करने से इस डर को हटाया नहीं जा सकता। आपको जानने की जरूरत होती है। चलिए मैं इसे आपके लिए कहानी के रूप में रखता हूँ। यहाँ ये जानना उपयोगी होगा कि अकबर 16वीं शताब्दी का एक शासक और बीरबल उसका सलाहकार था। आगे, एक बार अकबर की बीवी उसके पास आई और बोली, तुम मेरे भाई से ज्यादा अपने सलाहकार बीरबल को पसंद करते हो। मेरा भाई तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हें उसे प्रथम स्थान पर रखना चाहिए। बीरबल तुम्हारा कुछ नहीं लगता। अकबर ने जवाब दिया, हाँ मैं बीरबल को पसंद करता हूँ, वह होशियार और तेज है। उसकी बीवी ने कहा, मेरा भाई भी वैसा ही है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे उसकी जगह रखो। अकबर ने कहा, ये कैसे होगा? उसने कहा, बहुत आसान है। तुम बाग में घूमने जाओ, बीरबल को बुलाना और उससे कहना कि मुझे बुला कर ले आए। मैं आऊंगी नहीं, और फिर तुम उसे ऐसा ना कर पाने के लिए उसके पद से हटा देना। बाद में अकबर बाग में टहल रहा था और उसने कहा बीरबल को, तो बुलाओ। बीरबल तुरंत आया। हाँ हुजूर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जाओ और मेरी बीवी को बुला कर ले आओ। मैं घूमते समय उसे अपने साथ यहाँ बाग में चाहता हूँ। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, हुजूर आपके पास तो बहुत से सेवक हैं, आखिर मुझे ही ये सम्मान क्यों दिया जा रहा है? राजा के चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट आई। कोई कारण नहीं है, उन्होंने कहा, मैंने बस यूं ही तुम्हें चुना। बीरबल ने भाप लिया कि कोई समस्या जरूर है, तो उसने अंदाजा लगाया कि क्या चल रहा है। राजा की बीवी ने जानबूझकर उससे ये करवाया होगा और उसने जल्दी ही ये निष्कर्ष निकाल लिया कि मैं वहाँ आना नहीं चाहती। रानी के पास जाते समय उसने एक पहरेदार को रोका और उससे कहा, मैं रानी से बात करने जा रहा हूँ। जब मैं उनसे बात कर रहा हूँगा तो तुम आना और मेरे कान में ये फुसफुसाने लगना। मैं चाहता हूँ कि कुछ शब्द तुम इतने जोर से कहना कि वह सुन ले। वह शब्द और वह बहुत खूबसूरत है। बीरबल गया और रानी से बात करने लगा। रानी साहिबा, राजा चाहते हैं कि आप उनके पास बाग में जाएं, पर वह उनको इसके लिए मना नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद पहरेदार अंदर आया और उनके कान में फुसफुसाया और जैसा कहा था बोला, और वह बड़ी खूबसूरत। फिर वह चला गया। बीरबल रानी की ओर मुड़ा, रानी साहिबा, अब आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत है वहाँ। और वह बाहर चला गया। 2 मिनट बाद रानी बाग के में राजा के बगल में थी। राजा उसकी ओर मुड़ा और कहा, देखा तुमने, मैंने कहा था ना
कि बीरबल बहुत चतुर है, तुमने ये कैसे किया बीरबल? बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे केवल शक का एक बीज बोना पड़ा और उसके बाद उन्हें तो पता लगाने के लिए आना ही था। तो मैंने इस टॉपिक से ये समझा है कि टॉपिक का ही नाम है जानने की ज़रूरत है। तो जानने की ज़रूरत है कि किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आप उस चीज़ को बिना सोचे समझे चीज़ को आगे बढ़ गए, यानी कि भेड़ चाल प्रेम रावत जी कई बार सुनाते भी हैं और कहानी के थ्रू भी बताया उन्होंने कि लोग जो चलते हैं भेड़ चाल की तरह चलते हैं, तो जो भी हम सुनते हैं हम उन्हीं की तरह करने लग जाते हैं। तो हमें उस चाल की तरह नहीं चलना है, हमें उस चीज़ को जानना है। अगर कोई भी शंका डाला जाता है या फिर कोई भी मन में शंका आता है तो उस चीज़ को हमें जानना चाहिए कि ये गलत है या सही। तो ये समझने की बात है। अगर प्रेम रावत जी को आप सुनना और समझना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डाल दी, आप उन्हें सुनिए और उन्हें फॉलो कीजिए। बस इतना ही, धन्यवाद।